अगर आप मान के चले मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉयर को एक केस में 10 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए जज के सामने। बस। वाह 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते किसी भी जज। तो जो पिक्चर में जॉनी एलएलबी में दिखा रखा सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार डाटा चेक करिए, एक जज के ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं। तो ये जज खत्म क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इट डिपेंड्स, क्योंकि एक केस के अंदर आप क्या चल रहा है, किस स्टेज पे आगे रुक जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रुक जाता है, जैसे कि फाइल्स पूरी नहीं है, एडवोकेट की फाइल पूरी नहीं है, जो एडवोकेट के पास है वो जज साहब के पास नहीं है। ओके, समझ रहा हूँ। तो वो पूरी फाइल कराने में समय लग जाता है, इंस्पेक्शन भी होती हैं। उसके अलावा फिर कुछ क्लाइंट्स जिनको अगर बीच में चाहिए, अगर उनका नहीं आना हो पा रहा है तो उनके एग्जामिशंस मूव करनी है, तो एग्जामिशंस की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं और आई बिलीव कि थोड़ा डिले होता है। इतना तो है यार कि लोग खुद भी डिले करवाते होंगे दूसरों के फंसाने के चक्कर में। कि अगर किसी का कोई उल्टा केस चल रहा है, उसको पता है कि अगर मैं इसको वेट आउट करवा देता हूँ और इसको परेशान करता हूँ, ये अपने आप ही छोड़ देगा। उसमें बंदा खुद भी अपने आप इतना वो करने को रेडी हो जाता है। थोड़ा करते हैं लोग परेशान करने के लिए कि सामने इतना समय से केस चल रहा है तो शायद सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है। और जज साहब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरा टाइम। अगर आप ये मान के चलिए कि 10 बजे बैठते हैं एंड 1:30 बजे ब्रेक होता है, आधे घंटे का वो ब्रेक होता है, उसके बाद 2 बजे वापस दे हैव टू कम ऑन देयर सीट्स एंड उसके बाद 5 बजे तक दे हैव टू सिट देयर। अगर आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे तो कोर्ट्स 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रही है। 12 बजे तक चलते हैं बिल्कुल। तो पेंडेंसी कम करने की कोशिश पूरी कर रही है। जजमेंट्स भी आ गई है इवन कि 2012 या 14 के जो पहले के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना ही करना है। ओके, ये बोल दिया है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल गाइडलाइंस आ गई हैं कि ये केसेस ख़त्म करने हैं किसी भी हालत में। मुझे लगता है सबसे पहले एआई जो जज की जॉब ही खाएगा। बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है जज यार, भारत में देश के जजों से अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा स्पीड अप, क्योंकि एआई आ रहा है थोड़ा सा। यार वो और गलत हो जाएगा, एआई इमोशन नहीं समझेगा ना फिर अगर जजमेंट देने से पहले। यही तो बात है, यही तो सारी बात है। तो फिर जज में इमोशन होना ही नहीं चाहिए जजमेंट देने से प्रूफ में पहले। अटकेगी ना चीजें यार। क्यों? प्रूफ ही रह जाएगा भाई मेरा। तो यही तो बात है, मैं आके अब किसी के सामने मर्डर करके कहूँगी मैम मैंने जो है मर्डर कर दिया क्योंकि मेरा उस समय रात में जो है मत्था खराब हो गया था, सॉरी। जज कह रही हाँ बेटा सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, घर जा, मर गया सब भाई, क्या तेरे को लेने देना, तू घर जा, सॉरी बोल दे। मेंटल असाइलम कभी भी इमोशनल टेंजेंट कभी भी इमोशनल टेंजेंट नहीं आना चाहिए जज के अंदर। अभी जज जब इमोशनल टेंजेंट आ जाता है ना जज के अंदर, पता क्या होता है? अतुल सुभाष, ठीक है, उधर इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल तुम साला ट्रेंडिंग नहीं करवा रहे हो। तो कोई नहीं, यही थी बात। और हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था ये था, अगर हमारे यहाँ पे सब कुछ जज पे ही निर्भर है और उसी से अगर हम कंपेयर करें यूएस का जो लॉ सिस्टम है जहाँ पर कि ज्यूरी सिस्टम चलता है, अगर हम ज्यूरी सिस्टम को इंडिया में लेकर आए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो केसेस इतने लंबे खींच रहे हैं वो जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएंगे? फ़र्क पड़ सकता है उनसे काफ़ी, बट इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाई हैं अब, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट करता क्या है, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर बेसिकली जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक मैटर है, क्रिमिनल मैटर या कोई सिविल मैटर, तो उसके अगर आप जैसे कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं जज साहब के पास, फटाफट जाएगी वो, फटाफट उसमें देखेंगे कि मटेरियल क्या है, 2 से 3 डेट में आपकी स्टेज, एविडेंस की स्टेज पे केस पहुंच जाएगा। और यूजुअली कितना टाइम लगता है पहुंचने में? यूजुअली आप मान के चलिए कि अगर हम एविडेंस तक जाते हैं क्रिमिनल केस में तो चार्ज पर बहस होने में ही हमें कई बार 2 साल लग जाते हैं। और अगर मैं ये देखूं, अगर मुझे फास्ट, मान लो मेरे पे कोई केस हो गया, मुझे फास्ट ट्रैक करवाना, तो इस पे हाँ कौन करता है कि हाँ फास्ट ट्रैक केस है कि नहीं? नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द केस कि वो फास्ट ट्रैक केस की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं। क्या कैटेगरी होती है इनकी? वो कैटेगरीज थोड़ा मेरे को ब्रीफ करनी पड़ेंगी। अच्छा, और एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कोई केस चला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में बने हैं या फिर स्टेट लेवल पे बने हैं, हाई कोर्ट के लेवल पे बने हैं, एक ही बॉडी है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, जो फास्ट ट्रैक केसेस हैंडल करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये जी। और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं। समझ गया मैं। तो बस यही मेन चीज़ यही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो क्यों बात करें। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।